हेलो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे अ वेरी फ्रेश एंड अ न्यू चैप्टर दैट इज़ इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज. Okay, this will be the last chapter of class ninth, and then we're going to start with a new class 10th. But I want that you should previously make your concept strong, foundation आपकी strong होनी चाहिए. So go through the NCRTs, go through the lines of the NCRT, revise. If you have doubt, do ask me. Okay, तो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज ये जो चैप्टर हम पढ़ेंगे काफ़ी ज़्यादा आपने जोग्राफी लेवल पे भी पढ़ा हुआ है, आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा हुआ है. बट इस चैप्टर में हम किन चीज़ों से डील करेंगे, इट इज़ लाइक सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे. ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का क्या मतलब है, हम सबसे पहले बेसिक से ही शुरू करेंगे. फूड, व्हाट इज़ फूड, फूड क्या है. ठीक है, फूड इज़ नथिंग बट इट इज़ द बेसिक नीड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे बेसिक नीड ही क्या होती है, फूड होती है. ठीक है, आपने पढ़ा है ना अपने इकोनॉमिक्स या जोग्राफी के चैप्टर्स में पढ़ा होगा कि देर आर 3 बेसिक नीड्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ. ठीक है, सो फूड इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्सन. ठीक है, अपनी सर्वाइविबिलिटी के लिए उसका पहला रिक्वायरमेंट होता है फूड, यानी अन्न, भोजन. ठीक है, अगर खाना नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है कोई सर्वाइवेबिलिटी नहीं होगी. गॉट इट. अब फूड से होता क्या है, पहली बात आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स मिलते हैं, जिससे आप क्या कर सकते हो, एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि यही न्यूट्रिएंट्स खाना जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है फर्दर काम करने के लिए, आपकी बॉडी के लिए एंड ओवरऑल ब्रेन डेवलपमेंट के लिए खाना बहुत नेसेसरी है इन अ कंप्लीट डाइट. ओके, रिपेयर, टेयर एंड वेयर इन द टिश्यूज, इन द ऑर्गन्स. ठीक है, अगर प्रॉपर फूड ले रही हो तभी चल के आप प्रॉपर, आपकी बॉडी प्रॉपर रिपेयरमेंट कर पाएगी, प्रॉपर अपने आप को रिपेयर करने की टेंडेंसी रखेगी, वरना ओके. नेक्स्ट इज इट प्रोटेक्ट्स. ठीक है, फूड अगर आप अच्छा लोगे, कहते हैं ना जंक खाओगे तो जंक जैसी बॉडी हो जाएगी. ठीक है, सो अवॉइड ईटिंग जंक फूड. ठीक है, एंड डू टेक योर घर का बना खाना. ठीक है, इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो. ठीक है, देखो, प्लांट ग्रोन इन द फील्ड, ठीक है, इज कॉल्ड एज क्रॉप प्लांट. अब फील्ड के अंदर उगने वाले जितने पौधे होते हैं उन्हें हम क्रॉप प्लांट कहते हैं. अब फील्ड का क्या मतलब है, एक पर्टिकुलर लैंड, एक पर्टिकुलर फर्टाइल लैंड में जितने प्लांट्स उगते हैं वो क्या होते हैं, आपके क्रॉप प्लांट होते हैं. नाउ दीज क्रॉप प्लांट की जो ग्रोइंग होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं. क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं. फ्रॉम 2 मेजर वर्ड्स, एग्री एंड कल्चर. एग्री मतलब फील्ड एंड कल्चर मतलब कल्टीवेशन. मतलब फील्ड का आप जब कल्टीवेशन कर रहे हो तो उसे आप क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं. गॉट इट. और एग्रीकल्चर आप किसका कर रहे हो, क्रॉप प्लांट का कर रहे हो. ठीक है, ओके. प्लांट्स एज अ सोर्स ऑफ फूड. ठीक है, अब देखो, आपके फूड तो बहुत सारी अलग अलग जगह से हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर ओमनीवोरेंट. ठीक है, तो यानी वो नॉन वेज भी प्रेफर करते हैं, वेज भी प्रेफर करते हैं. प्लांट से मिलते हैं, प्लांट से ऑब्टेन होते हैं फूड, उन्हें हम क्या कहते हैं, वो सोर्स प्लांट के जो होते हैं, प्लांट से जो सोर्सेज मिलते हैं वो 3 मेजर टाइप के होते हैं. ओके, फर्स्ट मेजर टाइप इज फूड क्रॉप्स, जिसमें आपके सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब आते हैं. सेकेंड इज फॉडर क्रॉप्स, जो ज़्यादातर कैटल्स के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे बरसेम, ओट्स, सॉर्गम. ठीक है, मैं आपको इमेज दे दूंगी डिस्प्ले पे, आप देखना उन्हें. ओके, कमर्शियल क्रॉप्स जैसे कि कॉटन, जूट, शुगर केन, जो आपकी क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा यूज़ होती है. ठीक है, और इनसे और भी अलग अलग चीज़ें बनती है. ठीक है, लाइक जैगरी एंड स्वीट शुगर वगैरह. ठीक है, समझिए 3 मेजर टाइप के सोर्स ऑफ फूड है, और अलग तीनों टाइप के अलग हैं, फूड क्रॉप, फॉडर क्रॉप एंड कमर्शियल क्रॉप्स. गॉट इट टिल हेयर. नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ क्रॉप्स. आपके 2 मेजर टाइप के क्रॉप्स होते हैं. फर्स्ट टाइप ऑफ क्रॉप इज नोन एज खरीफ क्रॉप. सेकेंड टाइप ऑफ क्रॉप इज नोन एज रबी क्रॉप. एंड इन जोग्राफी लेवल और इन इकोनॉमिक लेवल
study of third kind of crop that is known as Z crop. Okay, that you don't need to study, only you have to study up for two crops, kharif crop and rabi crop. kharif crop, देखो मैंने दोनों को चार बेसिस यानी चार कैटेगरीज के बेसिस पे मैंने इनको डिवाइड कर रखा है. पहला, सीजन, किस सीजन में ये उगते हैं. सेकंड, क्या क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए तभी ये उगेंगे. व्हाट इज द ग्रोइंग पीरियड, किस सोइंग पीरियड, किस समय हमें इनके बीजों को लगाना होता है फील्ड में. एंड व्हाट इज द हार्वेस्टिंग पीरियड, मतलब ये कब कंप्लीटली बन जाते हैं और अपने आप हमें इन्हें निकालना होता है वो पीरियड. ठीक है, तो ये चार बेसिस पे हमने डिवाइड कर रखा है. सीजन की मैं बात करूँ, दैट इज रेनी और समर सीजन, दैट इज मॉनसून सीजन में हम खारिफ क्रॉप ऑब्टेन बनाते हैं. ठीक है, उगाते हैं. क्लाइमेट क्या होता है, हॉट क्लाइमेट होता है. ठीक है, जून से जुलाई के पीरियड में हम क्या करते हैं, इनके सीड्स को फील्ड में सो करके रखते हैं. ठीक है, सो करने का मतलब पता है ना, मतलब मिट्टी में हम इनके सीड्स को क्या करते हैं, डालते हैं. ठीक है, प्रॉपर वाटरिंग करते हैं. ठीक है, एंड फाइनली हार्वेस्टिंग पीरियड यानी सितंबर टू अक्टूबर में इनके अच्छे से जो भी है वेजिटेबल्स, जो सीरियल्स मेजरली ऑब्टेन करना चाहते हो सीड से, वो ऑब्टेन हो जाते हैं. ओके, सो दिस इज खारिफ क्रॉप. और इसमें ज़्यादातर कौन से आते हैं, पैडी लाइक ये राइस, मेज, सोयाबीन एंड पल्सेस. ठीक है, पल्सेस क्या होते हैं, जिसमें सभी तरह की दाल इंक्लूडेड होती है. ओके, विच इज रियली हाई इन प्रोटीन कंटेंट. ओके, टाइप ऑफ क्रॉप इज राबी क्रॉप, जिसके अंदर आपका वीट, बार्ले, ग्राम, पी एंड मस्टर्ड आता है. गॉट इट. किस सीजन में उगाए जाते हैं, नॉन मॉनसून यानी विंटर्स में ये उगाए जाते हैं. क्लाइमेटिक कंडीशन की मैं बात करूँ, ये कोल्ड ड्राई सीजन होता है इनका, ये कंडीशन हमें देनी पड़ती है तभी उगेंगे. सोइंग पीरियड की मैं बात करूँ तो अक्टूबर नवंबर में इनके सीड्स को हम क्या करते हैं, फील्ड में डालते हैं. हार्वेस्टिंग पीरियड की मैं बात करूँ तो मार्च टू अप्रैल में हम इनको हार्वेस्ट करते हैं. गॉट इट टिल हेयर, क्या हमने पढ़ाया है. ठीक है, एंड आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड. प्लीज़ डू टेक माई लेक्चर सीरियसली. आप एनसीईआरटी पढ़िए, अपने डाउट को क्लियर करिए एंड अपने डाउट को लास्ट तक पेंडिंग ना रखिए. थैंक यू सो मच बच्चों.